हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई हैं उसके बारे में उसका एनालिसिस करेंगे और उसके सही आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट ए का है, तो आप लोग के पास भी जो अलग अलग सेट रहेंगे उसमें से आप लोग अपनी सुविधा से आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है ऐसा करके। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन से राज्य में बाल न्यायालय की स्थापना करता है। सेशन न्यायालय को क्या बोल देता है, को क्या बना देते हैं, बाल न्यायालय। तो इसके लिए किससे सहमति लेते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, देखिए 1961 के बारे में बात चल रही है, के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा। तो कितने वर्ष का होता है कारावास? 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें वित्तीय प्रावधान क्या है? 8 रुपये, और प्रोटीन की मात्रा 12 से 15 ग्राम, और कैलोरी की मात्रा 300 से 500 कैलोरी है। तो ये सबको मैच कौन सा करता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं? मतलब जो नहीं होता है उसको मैच करना है। अब देखिए, इसमें सारे के सारे ऑप्शन में ऐसा है कि कोई ना कोई आइटम रहता ही रहता है। जैसे गेहूं है, चना है, ये रहता ही रहता है, लेकिन इसमें से नहीं है उसको बताने बोला है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा इसमें आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गेहूं, सोयाबीन, चना, शक्कर। तो ये चारों को चारों है, ये राइट आंसर है। सोयाबीन मतलब ये सारे घटक उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन में बोला है उपस्थित नहीं होते हैं, उसको बताना है। तो सोयाबीन, चना, शक्कर, सोयाबीन का तेल। देखिए, सोयाबीन होता है लेकिन सोयाबीन का तेल नहीं होता है। तो ये एक ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। सोयाबीन का तेल, गेहूँ, सोयाबीन तथा चना। अब देखिए, सोयाबीन का तेल यहाँ पर भी दे दिया है। मैं पहले क्या बताया? सोयाबीन का तेल नहीं होता है इसमें। सोयाबीन को दिया जाता है बच्चों को, सोयाबीन का तेल को नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। देखना ये है कि व्यापम क्या लेता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि बी को ऑप्शन ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य है? तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, सामूहिक विवाह से के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो देखिए, देखा जाए सारा का सारा अच्छा है स्कीम, मतलब लेकिन जो स्कीम से रिलेटेड है, स्कीम में जैसा एग्जैक्टली लिखा है उसके हिसाब से लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। सामूहिक विवाह के बारे में ये योजना नहीं बोलता कुछ, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन है, इसमें 1 और 2 बस है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया और टिटनेस। क्योंकि पोलियो जो है, पोलियो भी वायरस से होता है, पोलियो तथा डिप्थीरिया। तो बी और सी आंसर अपने आप में गलत है। और डिप्थीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया जनित है, टिटनेस भी बैक्टीरिया जनित ही है। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? तो ये योजना में सीधा सीधा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। बच्चों में कुपोषण दर को प्रतिवर्ष 3% कम करना है, और बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 2% तक कम करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम माना जाता है?
तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है। अगला ऑप्शन, शिशु का वजन लगातार 3 महीने से नहीं बढ़ रहा है। अगला ऑप्शन, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है। चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये वर्ष त्यौहार लिख दिया है, ये है वजन त्यौहार। ठीक है, इंग्लिश वाले में सही लिखा है वजन त्यौहार करके। ठीक है, तो वजन त्यौहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करें। तो देखिए 2015-16 में क्या है 29.87, 2016-17 में 30.13, 17-18 में 26.33 और 18-19 में 23.37। और इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला आते हैं। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राज्य में 37.7% और भारत में 35.7%। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। मतलब बच्चों में किस प्रकार का गुण नहीं होता है उस टाइम पे, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में क्या, उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, क्रियाशील। बी ऑप्शन, उत्सुक, जिज्ञासु, सहज, आत्म केंद्रित। सी ऑप्शन, सहज, आत्म केंद्रित, एकाग्रहित और जिज्ञासु। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, इसका 2 कारण है। पहली बात तो ये एकाग्रहित, ये एकाग्रचित्त होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, एकाग्रचित्त होगा ये। तो पहली बच्चे एकाग्रचित्त नहीं रहते हैं, बच्चे बदमाश होते हैं उस टाइम पे। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग को क्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, एकाग्रचित्त नहीं होते हैं वो लोग, मस्ती मजाक में ध्यान रहता है वो लोग का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और ये सारे गुण भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला आते हैं, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो नोनी सुरक्षा योजना देखिए ये कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2014, पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन गलत, जो डेट एक ही डेट होता है ना, 2 अलग अलग डेट कहाँ होते हैं। इसके बाद आते हैं, इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब एक वयस्क होने के बाद ही होना चाहिए। ये चीज़ उद्देश्य था इस योजना का। और 12वीं तक की शिक्षा भी पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, और तो इसमें परिपक्वता पे कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक 56,518 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। देखिए ये ऑप्शन गलत है, 56,500 है राइट आंसर में। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारा पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, और देखिए सी ऑप्शन में दिया है पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है। अब इंसेक्ट वेक्टर क्या होता है, जो किसी कीड़े के काटने से या कीड़े के बैठने से हो, वो बीमारी इंसेक्ट वेक्टर वाली बीमारी द्वारा संचारित बीमारी कही जाती है। अब इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, HIV नहीं होता, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और टीबी भी नहीं होता है ऐसा कीड़ों से। तो कौन सा आंसर आएगा, मलेरिया इज द राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो कुपोषण जनरली किस में दिखाई देता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, तो भले कोई बच्चा कितना भी पतला रहे, उसको कुपोषित नहीं समझा जाता कि हाँ वो पतला ही है, ऐसा समझते हैं। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, वयस्कता नहीं हो सकता, किशोरावस्था भी नहीं होता। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, शिशु अवस्था और बचपन। अगला देखते हैं क्वेश्चन,
इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित कीजिए। इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। मतलब जो फिजिकल एब्यूज़ होता है, शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है उसको बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन शारीरिक पीड़ा हानि, ये सही है, ऐसा होता है शारीरिक दुर्व्यवहार में। दूसरा ऑप्शन जीवन या शारीरिक अंग को खतरा। दूसरा स्वास्थ्य को खतरा, तो ये भी सही है, शारीरिक अंग को खतरा के बारे में बात चल रहा है, ये भी है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं, प्रहार, मतलब किसी तरह से मारा गया है। ठीक है, आपराधिक भय, भय है तो भी अच्छा, भय जो होता है आपराधिक भय, ये क्या है, मानसिक है, तो ये इस श्रेणी में नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ख़त्म हो जाता है इस हिसाब से। अब देखते हैं बी ऑप्शन में स्वास्थ्य को खतरा के का भी लिखा हुआ है, तो स्वास्थ्य को खतरा एक टाइप का ये मानसिकता है, तो इसलिए भी इसको भी देखिए, ये सारी बातें घरेलू हिंसा से संबंधित हैं, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, शारीरिक दुर्व्यवहार, पर्टिकुलर शारीरिक दुर्व्यवहार के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, शारीरिक पीड़ा और हानि। अगला क्वेश्चन आते हैं, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई, बिल्कुल सही। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमारों को दी जाती है। देखिए ये वाला तो ऑप्शन 50-50 वाला है, ठीक है। और 50-50 क्यों, क्योंकि देखिए विकलांग बच्चों को जनरली ऐसा रहता है कि फैमिली वाले छोड़ देते हैं, इस टाइप का भी होता है केस, तो इसलिए ये लोग आ जाते हैं इस श्रेणी में। जोखिम वाले बच्चे, जोखिम वाले बच्चे मतलब क्या है, चिल्ड्रंस एट रिस्क, तो ये वाला भी मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है, ये गलत है। यहाँ पर इस योजना में, समेकित बाल विकास योजना में 6 माह तक के बच्चों का है, 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों का, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है, पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है, ये वाला सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। सही युग्म का चयन करें। देखिए ये उस टाइम के हिसाब से, मतलब जब लागू किया गया 2 अक्टूबर 1975 को, तब कितने विकास खंड थे और कितने विकास खंड और कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टार्ट किया गया था, ऐसा पूछ रहे क्वेश्चन में, तो ये वाला का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, सही बात है। भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 करोड़, ये गलत है। ये कितना है, 15 दशमलव कुछ है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं, किसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये एलिगेशन मेथड है, इसमें ऐसा क्या होता है, जैसे 2 ऑप्शन और नहीं पता है तो उस हिसाब से आंसर लगाने में आसानी जाती है। तो इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ है और इस राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख है, ये आंसर भी सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। देखिए सारे के सारे पोषक हैं, लेकिन पोषक तत्व के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, फाइबर। अब क्वेश्चन नंबर 26, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी WHO को मिली, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया, तो इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और विश्व बैंक, तो किसने जारी किया है,
नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 29, टैथिस सागर के स्थान पर क्या बना है? मालवा का पठार, अरावली पठार पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो क्या बना है? हिमालय पर्वत, क्योंकि जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले उस स्थान पे पानी था, मतलब वो सागर था, और उस सागर का नाम क्या था? टैथिस सागर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? एश्वरी। दो चीज़ होता है, जब नदियाँ समुद्र में मिलती है तो फिर दो चीज़ बनाती है, या तो डेल्टा बनाती है या फिर ऐश्वरी बनाती है। ऐश्वरी को ऐसा समझ सकते हैं जो सीधा झरने के रूप में निकलती है, मतलब झरने के रूप में गिरती है, समुद्र में मिलती है, तो उसको ऐश्वरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट कौन से हैं? कोटुमसर गुफा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा से किया जाता है। बात सही है, और इसका कारण क्या रहता है? पलायन वेग कम लगता है इसमें। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कारण में भी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। तो पहला सही है और कारण भी सही है, और उसी का व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला आते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी का विस्फोट। अब उपरोक्त में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? मतलब कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता नहीं पड़ता? ठीक है, वैसे देखा जाए तो हर जगह है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कहाँ पर योग नहीं होता, मतलब एडिशन नहीं होता। तो कौन कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण में तो ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देख के लगाते हैं अब इसमें। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब 1 जो है वो हर एक ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में नहीं है? डी ऑप्शन में बस नहीं है, तो यही होगा राइट आंसर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहाँ योग नहीं होता है, तो उसको छोड़ के जहाँ जहाँ सही होगा, तो फिर केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मिस्टेक क्या है पता है? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में आना चाहिए रबड़ उद्योग, डी का होना चाहिए 1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन अलग हैं, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है ये विलोपित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खाली स्थान में होता है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? अंतरिक्ष यात्रा में, शल्य चिकित्सा में भी करते हैं, और चुंबकीय उत्तोलन में भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41वां, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? धन विधेयक में क्या क्या रहता है? धन का अधिरोपण होता है, धन का उत्साधन होता है, परिहार होता है, और करों का नियमन, टैक्सेस का रेगुलेशन, चारों का चारों ही आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही क्या है? पहला क्या दिया है? लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। ये बात तो गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। बिल्कुल सही, तो सेकंड ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से कौन सा आ जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 43, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? पहला क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट, राज्य विधान मंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा, संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। बिल्कुल सही, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये वाला भी सही है। सेकंड और थर्ड बात एकदम सही है। देखिए सेकंड और थर्ड भी है, और एक ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट भी है,
तो राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं, इस राज्य के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कवर्धा। अब आगे देखते हैं, ओलाफ स्कॉल्ज ने निम्नलिखित में से किस देश के चांसलर का पद संभाला? तो किसका पद संभाला है? जर्मनी के चांसलर हैं ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या को उसके योजना अथवा अभियानों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड कितने मिले हैं टोटल? छत्तीसगढ़ को 12 मिले हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी का 4th दिया हुआ है? तो देखिए, क्यों ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला ऑप्शन है, उसमें ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभयारण्य का नाम क्या है? क्या नाम है? लेमरू। अगला आते हैं, शिवाजी की काल की घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, तो ए का हो जाएगा 3। शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया था? 1674 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सूरत की प्रथम लूट कब की गई थी? 1664 में, मतलब सेकंड ऑप्शन। और शाइस्ता खां से संघर्ष कब हुआ था? 1673 में। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सारा चीज़ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू किस समुदाय के थे? देखिए, संथाल विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्ह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है? क्या शामिल है भाई? तो इसमें देखते हैं, कार्योत्तर विधि से संरक्षण शामिल है, दोहरे दंड से संरक्षण शामिल है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण ये भी शामिल है, और अपात्रता से संरक्षण ये ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अब देखिए हिंदी आ गया, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी छत्तीसगढ़ी और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज यहाँ पर एक साथ है। तो इसमें देखते हैं लाइन से, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें फाटक जो है देशज नहीं है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभ्यागत। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर बी अभिषेक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? ये सब तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। ठीक है, वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? योग्यता। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा शुद्ध? ऑप्शन नंबर सी। दुर्गेश में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं 68, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा? मतलब कौन सा तत्सम नहीं है? तो है अंगूठी। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? किस स्थान से इनका उच्चारण होता है? तो किससे होता है? ओष्ठ से होता है। नवरात्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलवासन में किसकी कथा है? तो किसकी कथा है भाई? सीता और लक्ष्मण की है, याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी शब्द खास शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? खास को क्या बोलते हैं? विशिष्ट बोलते हैं। अब देखिए, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है, क्या बोलते हैं संयोजक को? कोऑर्डिनेटर को सिर जनैया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, छत्तीसगढ़ी को प्रारंभिक लिखित रूप से माना जाता है कब से? तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, 1890, 1857, 1885
और 1703। तो इसका राइट आंसर होगा, वैसे तो 1896 है लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1885। अगला देखते हैं, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है। तो पश्चिम में कौन सा, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और ऊपर साइड है बिहार है, बिहार मतलब झारखंड है, झारखंड में और बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। लेफ्ट में कौन सा है, बघेलखंड है, बघेलखंड का पठार है। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित हुई है, तो बघेली और भोजपुरी से। द न्यू टावर, अब इंग्लिश है, ठीक है। द न्यू टावर ब्लॉक्स आर डैश देन द बिल्डिंग्स, तो इसमें क्या आएगा, मच हायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट एनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनविगोरेट। तो इनविगोरेट मतलब क्या होता है, प्रकाशमान होना या प्रकाशित होना, मतलब लाइटन, लाइटन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डल। अब अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द बॉयज़ आर ईगर, क्या आएगा इसमें, टू बी प्रमोटेड। अब अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस, ही हैज़ टू सेल द हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, द हाउस हैज़ टू बी सोल्ड बाय हिम। अगला क्वेश्चन, दीज पीपल डैश हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक नीड आवर हेल्प। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हुज। हुज का यूज़ क्यों करते हैं, उन्हें ये वर्ड यूज़ करने के लिए। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, वन हु इज़ अगेंस्ट द रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेरेटिक बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्वैलिड। तो स्क्वैलिड का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, फिल्थी होता है। क्वेश्चन नंबर 85, देयर वेर 20 पीपल, देयर वेर डैश विथ 20 पीपल देयर। तो इसका क्या होगा, इसमें आएगा हार्डली, तो 85 का ऑप्शन क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर। अगर आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी हमारी चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आप ज्वाइन करना चाहें। और इसके अलावा आपको हमारे ऐप में फ्री MCQs डेली मिलेंगी। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं आप हमसे, हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है और बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद।